कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि बड़ी ही सामान्य हो जाती हैं। उम्र के किसी ना किसी पड़ाव में प्रत्येक व्यक्ति को वो समस्याएं हो जाती हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति सोचने लगता है कि ये समस्या तो कभी ना कभी होनी ही है, इससे तो बचा नहीं जा सकता। लेकिन ये दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिंदु है जिसकी तरफ व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, जहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। इसीलिए वो समस्या आज के समय में इतनी सामान्य हो गई है। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि एक बहुत ही सामान्य आज की समस्या जो है कमर दर्द, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके यौगिक समाधान हो सकते हैं, और अगर समस्या बहुत अधिक बड़ी हुई है तो उसमें योग कैसे कार्य करता है, तुरंत कैसे लाभ मिल सकते हैं। और आप ये समझ लें कि इस समस्या में योग सर्वाधिक उपयोगी है, योग से अधिक बेहतर और इसमें इफेक्टिव जो कार्य कर सकता है योग, दूसरी कोई पद्धति नहीं कर सकती। समझें आपके कमर दर्द हमें क्यों हो जाता है, इसका बड़ा कारण क्या है। आप समझे कि हमारे शरीर में पूरा एक जो ढांचा बनता है वो मांसपेशियों से बनता है। हमारे प्रत्येक जॉइंट को हमारी मांसपेशियां सपोर्ट करती हैं। अगर हमारी मांसपेशियां सक्षम होती हैं, मजबूत होती हैं, तो वो जॉइंट्स को अच्छे से सपोर्ट कर पाती हैं। लेकिन अगर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा जो है एक प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, ज़्यादा दबाव आना शुरू हो जाता है। और जब हमारी मसल्स हमारे जॉइंट्स को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं तो जॉइंट्स में कहीं ना कहीं नुकसान हो जाने की भी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब हमारी कमर की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत नहीं होती हैं, हम ऐसे अभ्यास नहीं कर रहे होते, शारीरिक हमारे अभ्यास कम हो गए हैं, बैठे बैठे हम कार्य कर रहे हैं लंबे समय तक, तो ऐसी स्थितियों में मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मांसपेशियों का जितना प्रयोग किया जाएगा उनकी क्षमता उतनी ही बढ़ेगी, इस बात को आप ध्यान रखें। तो कमर की मांसपेशियां अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति ने थोड़ा सा वजन उठाया, कोई छोटा सा कार्य किया, कोई टेबल चेयर कुछ ऐसा उसने उठाई या फिर इधर उधर रखी, कुछ छोटा मोटा कार्य उसने किया, उसमें भी उसको कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बड़े भारी कार्य करता है, शारीरिक श्रम उसका बहुत अधिक है, वो व्यक्ति कितने भारी वजन भी उठाएगा, गलत तरीके से भी उठा रहा है, उसे फिर भी कोई समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो सक्षम हैं, वो सबल हैं। तो एक बड़ा कारण डिस्क स्लिप होने का भी और जो कमर दर्द के जो अन्य कारण हैं उनमें जो एक बड़ा कारण है वो है मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, शारीरिक गतिविधि का कम हो जाना, योग अभ्यास से दूर हो जाना, ये एक बड़ा कारण है। और भी कारण है जैसे कि डिस्क हर्निएशन। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं और आपके शरीर के अलग अलग अंगों तक वो जाती हैं, उनमें से किसी भी नर्व पर जब दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, दबाव वहां पर पड़ेगा तो वहां पर दर्द होना शुरू हो जाएगा, नमनेस होनी शुरू हो जाएगी, सुन्न होने शुरू हो जाएंगे अंग, ऐसा भी होता है। एक समस्या है कि अगर आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, पोस्चर बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, आप आगे की तरफ झुककर कार्य करते हैं तो वैसी ही स्थिति आपकी बन गई है, चलते फिरते भी आपका जो है पोस्चर ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में गलत तरह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर जो है एक दबाव पड़ता है और तब भी कमर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इन सब स्थितियों से बचा जा सकता है योग के माध्यम से। योग इसमें बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो आज हम समझ रहे हैं कि क्या आपको अभ्यास करने हैं जिससे कि आप इन सभी बिंदुओं पर कार्य करते हुए अपने आप को सक्षम बना सकें। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास। तो हम अभी जो अभ्यास करेंगे उनके आप दो अलग अलग समूह समझ लें। पहले हम ऐसे कुछ अभ्यास बताते हैं जो कि वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी कमर की दर्द की जो अवस्था है वो दर्द तो काफी है लेकिन उतनी अवस्था बिगड़ी हुई नहीं है कि वो हिलडुल भी ना सके, वो इन अभ्यासों को कर सकता है। और अंत में हम बताएंगे कि जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जो कि हिलडुल भी नहीं सकता, वो क्या अभ्यास कर सकता है या फिर क्या उससे अभ्यास करवाए जा सकते हैं जिससे कि वो तुरंत राहत अनुभव करे। तो सबसे पहले आपको जो विशेष लाभ देगा, पहला ही आसन है मरकट आसन। इसमें दो अलग अलग प्रकार हैं, उनको समझ लेते हैं। तो आपको सहज अपने योगा मैट पर या फिर आपको दरी कंबल बिछा करके इस प्रकार से सहज लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपने पैरों को इस तरह से फोल्ड करना है और अपने हाथों को आपको बगल में इस तरीके से रख लेना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपके पैरों के बीच में एक गैप होना चाहिए वो आप ध्यान रख लें और उसको थोड़ा सा
बढ़ा लें और इतना रख लें कि जब आप अपने पैरों को बाईं तरफ या दाईं तरफ ले जा रहे हैं तो आपका एक पैर नीचे गया और दूसरा पैर जो ऊपर है वो आपकी एंकल से टच होना चाहिए, इतना आपको अंतर रखना है। कई बार हमने देखा है कि पैरों के बीच में अंतर बहुत कम होता है और इस प्रकार से व्यक्ति करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके हिप्स जो हैं वो मैट से ऊपर उठ जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो एक स्पाइन पर आपकी प्रभाव आना चाहिए वो नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक जो अंतर है ये बना लेना है, हाथों को बगल में ले जाना है। यहाँ पर जब आप मरकट आसन में इस प्रकार से पैरों को ले जा रहे हैं तो आपको अपनी गर्दन को अपोजिट साइड में ले जाना है और इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। ऐसी स्थिति में करेंगे आप इस प्रकार से तो आपको सहज इसके लाभ मिलेंगे। इस प्रकार से इसकी जो आप दिशाएं हैं उसको बदलते रहें, बाईं तरफ दाईं तरफ इस प्रकार से बदलते हुए आपको ये अभ्यास करना है। थोड़ी देर तक एक तरफ जाकर के रुकना है, उसके बाद दूसरी तरफ, उसके बाद फिर से दिशा को बदलना है। तो इस प्रकार से ये आपने अभ्यास किया। इसमें ही एक दूसरा प्रकारांत है, उसको भी आप समझ लें। आपको अपने एक पैर को सीधा कर लेना है और दूसरे पैर को इस प्रकार से उठाना है। उठा के अपने दूसरे पैर को आपको नी को इस तरीके से बेंड ही रखना है और इस प्रकार से आपको लेकर के आना है और यहां से इस हाथ से आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं इस हाथ का, और इस घुटने को आपको नीचे ले जाना है। दूसरे वाला हाथ आपका इधर ही रहे और गर्दन को फिर से इधर ले जाना है। ये आपको विशेष प्रभाव देगा। इससे बहुत ज्यादा आपको तुरंत ही राहत भी मिलेगी और प्रभाव भी आप इसके बहुत अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से आप इस घुटने को पूरा नीचे लेकर के जाएं, कुछ समय रुकें और फिर आपको दिशा बदलनी है। इस प्रकार से आप इस पैर को सीधा कर लें और दूसरे पैर को लाते हुए इस स्थिति में आपको आना है। ये अभ्यास कर लेने के बाद आप वापस आ जाएं। इन अभ्यासों को 20 बार 30 बार थोड़ा रुकते हुए, और जो ये दूसरा अभ्यास है अगर ये आप कर पा रहे हैं तो बहुत सुंदर। इसमें आपको अच्छा स्ट्रेच अपने शरीर को करना है, विशेष लाभ आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए ये जो हमारा अभ्यास है ये किस प्रकार से कार्य करता है इसको समझें कि आपकी वर्टिब्राज के बीच से जो हमने बताया आपको कि नर्व्स निकलती हैं और आपके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचती हैं, और अगर आपके उन नर्व्स पर दबाव पड़ रहा है, दबाव पड़ने के कारण वहां पर दर्द हो रहा है और आपके वो शरीर के अंग भी प्रभावित हो रहे हैं जिस नर्व पर, जिस अंग से संबंधित नर्व पर दबाव पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको इस स्थिति को ठीक करना है, जो कंप्रेशन हो रहा है नर्व पर, जो दबाव पड़ रहा है उसको रिलीज करना है, राहत अनुभव करनी है, तो आपको करना यह पड़ेगा कि आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करना पड़ेगा। जैसे ही वो स्ट्रेच होगी, जैसे ही वो खींचेगी तो वहां पर एक गैप बनेगा और गैप बनने से उस नर्व के ऊपर दबाव पड़ना कम हो जाएगा। तो यही हम अगले अभ्यास में कर रहे हैं। अगला अभ्यास है शशांकासन। इसमें भी 2 अलग अलग प्रकार से आपको समझना है, विशेष लाभ आपको होंगे। किस प्रकार से? आपको अपने घुटनों के बीच में कुछ अंतर रखना है और अपने अंगूठों को पीछे से मिला के रखना है। घुटनों के बीच में अंतर रख के आपको बगल से हाथों को लेकर के जाना है और ऊपर जाते हुए पूरे सांस को भर लेना है और शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। कमर को सीधा रखते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए आपको आगे जाना शुरू करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप अपनी स्पाइन को सीधा रखें और यहाँ पर आने के बाद यहीं रुक नहीं जाना है। अपने हाथों को जितना आगे ले जा सके उतना आगे ले जाना है और जो आपने अपने घुटनों के बीच में एक अंतर बनाया है उसका प्रयोग करते हुए अपने शरीर को घुटनों के बीच से अगर आप सामने ले जा सकें और अपने फोरहेड को और अपनी छाती को जितना आप अपने मैट के नजदीक ला सके उतना बेहतर है। इस प्रकार से जब खिंचाव पड़ेगा कमर पर तो ये विशेष उपयोगी अभ्यास रहेगा आपके लिए। इतना अभ्यास करने के बाद और इसमें यहाँ पर रुकने के बाद कुछ समय इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हुए आपको पैरों को थोड़ा पीछे करना है और इस प्रकार से आ जाना है। घुटनों के बीच में वही अंतर, और अब आपको और ज्यादा खींचना शुरू करना है अपने हाथों को और कमर को इस तरह से जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने की आपको कोशिश करनी है। इस स्थिति में भी कुछ समय रुकेंगे और वापस आ जाएंगे।
वापस आते हुए आपको करना है शशांक भुजंग आसन का अभ्यास। और ये भी ध्यान रखें कि जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आगे की तरफ जाकर के करने वाले अभ्यास हैं उनको आप कुछ समय तक वर्जित समझें, कुछ समय तक ना करें। कमर को सीधा रखते हुए जितना स्ट्रेच किया जा सकता है उतना किया जा सकता है, लेकिन अगर इस प्रकार से कमर में एक राउंड की शेप में जाकर के आगे आप जा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो आपको वो अभ्यास करने हैं जिन अभ्यासों में आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, उष्ट्रासन, शर्पासन, धनुरासन, भुजंगासन आदि। दोनों हाथों को आगे रख लें, पैरों को पीछे ले जाएं और यहीं से नीचे जाते हुए आप इस स्थिति में आने के बाद सांस को भरेंगे और भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। ध्यान रखना है कि बिल्कुल कोहनी सीधी करने की या बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आराम से जितना आपसे होगा उतना ही करेंगे। जहां पर जाके आपको लगे कि अब मुझे समस्या लग रही है, कुछ दर्द हो रहा है, वहीं पर रुक जाएं। कुछ समय तक वहीं पर रुकें, गहरे लंबे सांस लें और सांस लेने के बाद फिर से यहीं से आप शशांक आसन की स्थिति में चले जाएंगे। कुछ समय तक शशांकासन में रहें, थोड़ा सा स्पाइन को स्ट्रेच करें और फिर से अपने हाथों को आगे लेकर के आएं और नीचे जाते हुए फिर से भुजंगासन की स्थिति में आएं। भुजंगासन में आएंगे, कुछ समय रुकेंगे, जितना सहज रुक पाएं। कुछ समय रुकने के बाद फिर से आप शशांक आसन की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप समझें कि शशांक भुजंग आसन से आपको एक स्ट्रेच भी मिल रहा है शशांक आसन में, और भुजंग आसन में जो विशेष प्रभाव पड़ेंगे वो भी आप प्राप्त कर रहे हैं। इससे आपकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और ये समस्या धीरे 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 करके कम होनी शुरू हो जाएगी। और फिर जो ये समस्या बनी रहती है कि बार बार ये समस्या हो जाती है, कुछ समय आराम रहा फिर से हो जाती है, ये नहीं होगी। इससे आगे करना है आपको मर्जरी आसन का अभ्यास। बिल्कुल सरल सीधा अभ्यास है, विशेष लाभ होंगे। इस प्रकार से आप अपने घुटनों को पीछे रखेंगे और ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। यहीं से आपको सांस पूरा अंदर भरना है और सांस को अंदर भरते हुए देख पा रहे हैं कमर को इस तरह से अंदर की तरफ लेकर के जाना है, गर्दन को ऊपर उठाना है और सांस को पूरा अंदर भरना है। और सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए इस तरह से कमर को बीच से ऊपर की तरफ उठाना है। सामान्यतः हम देखते हैं कि व्यक्ति यहाँ तक आके रुक जाता है, ऊपर तो वो जा रहा है लेकिन इस तरह से जब कमर को ऊपर उठाना और गर्दन को नीचे उठाने की अवस्था है उसको ठीक से नहीं कर रहा है। दोनों ही होनी जरूरी है। सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ा इस प्रकार से नीचे। तो इस प्रकार का ये आपका अभ्यास रहेगा। इस अभ्यास से भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, तुरंत आप राहत अनुभव करेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमने आपको कहा था कि अगर ऐसी अवस्था है किसी व्यक्ति की कि बहुत अधिक समस्या बढ़ी हुई है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे अभ्यास कराएं, कैसे व्यायाम कराएं, तो उनको एक सहायक चाहिए होगा साथ में और वो उनको कुछ थोड़े से अभ्यास कराएगा, तो इससे ही उन्हें विशेष लाभ होंगे। पहला अभ्यास क्या होगा? पहला अभ्यास होगा शलभासन का अभ्यास। जो व्यक्ति अधिक समस्या में नहीं है वो तो सामान्यतः इस प्रकार से आएगा, अपने हाथों को रखेगा और अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाएगा, यहाँ पर कुछ समय तक रुकेगा और फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को समस्या अधिक है, जो कि शलभासन का अभ्यास करने में भी सक्षम नहीं है, उसको आप समझ लें कि इस प्रकार से ही लेटना है और कोई एक व्यक्ति उसके पैरों को पकड़े, घुटने उस व्यक्ति को सीधा रखने हैं जिसको भी कमर में दर्द है, बहुत अधिक समस्या है, और थोड़ा सा ऊपर उसके पैरों को उठाना है। यहाँ पर पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है किसी व्यक्ति की सहायता से और फिर धीरे से छोड़ देना है। यह सजगता उस व्यक्ति को रखनी है जिसकी कमर में दर्द है, कि उसे बता देना है कि बस इतना ही करना है, बिल्कुल ज्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ा ऊपर उठाना है और उठा करके रखना है, फिर नीचे छोड़ देना है। तो ये जो अभ्यास होगा इससे भी उसे विशेष लाभ अनुभव होंगे। तो पहला अभ्यास ये हुआ। तो ये पहला अभ्यास करने के बाद समस्या अधिक होने पर ये दूसरा अभ्यास करना है। इस प्रकार से एक ऊंचा स्थान बनाना है। इतना ऊंचा अगर असुविधा हो इतने ऊंचे में तो थोड़ा कम रख लें। समझें कि 2 तकिए यहाँ पर और 1 तकिया पीछे आपने रख लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊंचा स्थान रहा। और इस प्रकार से उसको पीछे की तरफ जाना है और लेटना है। यहाँ पर आने के बाद
पीछे एक तकिया है जो कि सहज उसको सपोर्ट कर रहा है, और इस स्थिति में जब वो जाता है तो उसकी जो डिस्क है जो अपनी जगह से कई बार हिल जाती है, उसको फिक्स करने में, उसको अपने स्थान पर आने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से लेटने के बाद हाथों को बगल में इस तरह से रखना है और यहीं पर लेटना है। 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट वो लेटता है, गहरे लंबे सांस लेता रहता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी, बैक पेन के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी ये कई चीज़ों में बड़ा अच्छा कार्य करता है। और ये जो अभ्यास है इसमें कोई असुविधा भी नहीं होगी और इससे लाभ भी होंगे। तो एक ये अभ्यास है जो कि समस्या बहुत अधिक होने पर उस व्यक्ति को कराया जा सकता है। तो आपने देखा कि योग के अंतर्गत विशेष अभ्यास हैं जो कि कितनी भी विकट समस्या हो उस स्थिति के लिए भी कुछ अभ्यास हैं जो कि लाभ पहुंचाते हैं, राहत ली जा सकती है। तो आप समझें कि अभ्यासों को करेंगे, निरंतर इनको अपनाए रखेंगे तो आप सक्षम हो जाएंगे और फिर ये समस्या बार बार नहीं होगी और धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त होगी। आगे बढ़ते हुए आप ये ध्यान रखें कि जब ये समस्या बनी हुई है तब तक आपको गलत तरीके से कोई चीज़ उठानी नहीं है, गलत तरीके से आपको झुकना नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही होगा और पथ्य का भी ध्यान रखें। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है आपको नुकसान देती हैं, उन चीज़ों का त्याग आप कर दें और सात्विक आहार रखें। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें, साथ में अभ्यास करें, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इस प्रकार की सभी समस्याएं समाप्त होंगी। आज के लिए आपके लिए यही हमारा मार्गदर्शन था। भविष्य में आपकी जिज्ञासाओं और आवश्यकताओं के आधार पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।